हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जो बीएड प्रथम वर्ष हैं, इसमें जो आपका C1 पेपर आता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2023, 24 और 25 में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें से आपका जो 2023 ईस्वी में जो पूछा गया था, इसमें आपका पहला यूनिट था जिसमें आपके पहले प्रश्न पत्र में पूछे गए थे बालक के विकास पर शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन का होना, है ना, होने वाला जो परिणाम का जो है सविस्तार स्पष्ट कीजिए, है ना। दूसरा सवाल पूछा गया था कि बालक का परिवार, पड़ोसी, पाठशाला एवं समाज से बंधन का सोदाहरण स्पष्ट करें। नेक्स्ट देखें, जो यूनिट दूसरा था इसमें पूछा गया था कि जो उपयुक्त उदाहरण के साथ पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। चौथा सवाल पूछा गया था कि बालक का व्यवहार नैसंगिक एवं सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है, यह विधान स्पष्ट कीजिए। उसके बाद जो तीसरा इकाई है इसमें आपका था कि किशोरों की समस्या निराकरण हेतु अध्यापक की भूमिका मार्गदर्शक के नाते अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह विधान स्पष्ट कीजिए। उसके बाद जो है आपका छठा प्रश्न पत्र था कि जो हाशिए पर रहने वाले एवं रूढ़िवादिता बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करती हैं, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। उसके बाद है यूनिट जो है फोर्थ में पूछा गया है कि जो समाजीकरण को परिभाषित करने के लिए और बाल विकास में विद्यालय और समुदाय की भूमिका का वर्णन करने के लिए। उसके बाद है जो आपका समकालीन मुद्दे पर लोगों की धारणा को प्रभावित करने में मीडिया की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। उसके बाद है आपका यूनिट 5 में पूछा गया है कि जो सामाजिक रूप से, है ना, वंचित लड़कियों तथा शहरी मलिन व्यक्तियों में रह रहे बच्चों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए, विवेचना करें। उसके बाद जो है 10वां सवाल था कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का उसके शैक्षणिक निहितार्थ सहित विस्तार से लिखें। चलिए अब आ जाते हैं 2024 में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, जिसमें आपका जो है पहला C1 है, जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पहला इकाई है। इसमें पहला सवाल पूछा गया था कि बच्चों के सामाजिक विकास में स्कूल और सहकर्मी की भूमिका का वर्णन करें। दूसरा है कि जो जीवन के विभिन्न चरणों में शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करें। उसके बाद यूनिट दूसरा है, इसमें पूछा गया था आपका कोहेल वर्ग, है ना, के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। उसके बाद चौथा सवाल था कि अधिवृद्धि तथा विकास को परिभाषित करें, उदाहरणों की सहायता से विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करें। उसके बाद यूनिट 3 में पूछा गया था 5वां सवाल में कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं और इस अवस्था के दौरान होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनको लिखने के लिए, है ना। चलिए अब छठा है कि रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या होती है, रूढ़िवादिता बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करती हैं। उसके बाद है यूनिट चौथा है आपका सीमांतीकरण, यानी कि जो मार्जिनलाइजेशंस है, इससे आप क्या समझते हैं। हाशिए पर जो मौजूद समूहों के सुधार में शिक्षा की क्या भूमिका है, उसकी चर्चा करनी है। उसके बाद था कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने लड़कियों की स्कूली शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। फिर था आपका यूनिट 5 में 9वां सवाल कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, है ना, पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं पर चर्चा करें, उन्हें विकसित करने के उपाय बताएं। उसके बाद है कक्षा के अंदर एक शिक्षक को सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित किन चुनौती का सामना
करना पड़ता है। उसके बाद देखें जो आपका C1 2025 में पूछा गया था, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पहला यूनिट है। इसमें आपका पूछा गया था कि बाल्यावस्था के ऐतिहासिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालें। उसके बाद है कि आपका समाजीकरण में परिवार, विद्यालय तथा अन्य संगठनों की भूमिका का वर्णन करें। उसके बाद है यूनिट दूसरा में तीसरा सवाल था कि पियाजे के नैतिक, है ना, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांतों का वर्णन करें। उसके बाद है आपका वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके शैक्षणिक महत्व का वर्णन करें। उसके बाद है यूनिट 3 में आपका क्या है, किशोरावस्था समस्याओं का काल है, वर्णन करें। उसके बाद छठा है किशोरावस्था में आमतौर पर विद्यालय और समाज में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, व्याख्या करने के लिए। और आपका यूनिट जो है 4th में पूछा गया है कि समाजीकरण पर सांस्कृतिक विविधता के प्रभाव पर चर्चा करें। विभिन्न बच्चे संस्कृति समाजीकरण को कैसे प्रभावित करते हैं, समाज को बच्चे और वयस्क कैसे अपनाते हैं। उसके बाद है 8वां सवाल के अभिप्रेरणा, आत्मसम्मान और लचीलापन जैसे मनोवैज्ञानिक कारक शिक्षा में शिक्षार्थी की सफलता को कैसे प्रभावित करती हैं, चर्चा करें। उसके बाद है आपका 5वां यूनिट जो है, इसमें आपका पूछा गया था कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। फिर है आपका वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान में वैश्वीकरण से लाभ या हानि की चर्चा करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 2023 से लेकर के 2025 में जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके C1 में, है ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अगर आपको किसी अन्य जो है कोर्सेस के PYQ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। और अगर आप B.Ed प्रथम वर्ष के हैं तो अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, है ना, ताकि जो है उन सभी बच्चों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।